हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रैशनलाइजेशन कि किसी भी शब्द को रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दूं कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है ये रैशनलाइजेशन। देखो, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इरेशनल, अप्रिमेय संख्याएं। ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल फॉर्म में हो, वो किस फॉर्म में हो, इरेशनल फॉर्म में। तो ये जो इरेशनल नंबर्स हैं इनके एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिए थे कि कोई भी अंडर रूट हो जो सोल्व ना हो, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 12, जो सोल्व होकर इंटीजर ना आए उसको इरेशनल बोलते हैं। क्लियर है। तो रूट 5, रूट 12, रूट 7, रूट 3, रूट 21, ये सारे क्या है, ये इरेशनल है। इसके नीचे कुछ भी रख लो, जो भी सोल्व होकर इंटीजर ना आए वो इरेशनल है। रूट 16 सोल्व होकर 4 आ जाएगा तो ये इरेशनल नहीं है। ठीक है। तो किसी भी सर्ड का या किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो जब इरेशनल होता है तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं। इरेशनल को, अप्रीमेय को प्रीमेय बनाना प्रीमयकरण होएगा, इरेशनल को रैशनल नंबर बनाना रैशनलाइजेशन होएगा। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 1/√3 +√2, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में। तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर से न्यूमरेटर में बेशक से इरेशनल नंबर आ जाए, अप्रीमेय संख्या आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे कई इक्वेशन सोल्व हो जाते हैं अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है। तो देखो भाई, जैसे ये भी एक इरेशनल नंबर है, √7 प्लस √3, इरेशनल नंबर है। तो इनको रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो अभी जो भी इरेशनल नंबर होएगा वो इस फॉर्म में होएगा कि भाई उसके पास अंडर रूट होएगी। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल छोटा सा स्वीट सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा भारी भरकम कंसेप्ट नहीं है, और हम बचपन से करते आ रहे हैं। बस हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर मेंटली करना है, कितनी भी किसी भी तरह के यहाँ पर नंबर हो हमने मेंटली करना है। ठीक है। तो देखो, √a प्लस √b, एक बार इसका बेसिक वे समझ लेते हैं, फिर वहां से हम छोटा चीज यहां से निकालेंगे। तो ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट, जब साइन बदल जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था इक्वेशंस के अंदर कि भाई जो इरेशनल रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट में होकर करती हैं, तो वहां से ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अदरवाइज जो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है उससे हमें लेना देना नहीं है, आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बीच वाले साइन को बदलकर। ठीक है। तो भाई √a माइनस √b, और नीचे क्या होएगा, √a माइनस √b, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो भाई, ऊपर 1 इंटू दिस थिंग, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली √a माइनस √b। ये एक जनरलाइज फॉर्म है, मतलब कि हर एक चीज को आप ऐसे देख सकते हो जिसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a², और यहां पर a क्या है, यहां पर a की वैल्यू है √a, तो यानी कि √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है। तो हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, ये हमारे पास इरेशनल चीज थी, यहां पर हमारे पास रैशनल चीज हो जाएगी डिनोमिनेटर में। रैशनल कैसे हो जाएगी, √a का स्क्वायर a हो जाएगा, एक इंटीजर है ना ये, और √b का स्क्वायर b हो जाएगा, ये एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर होएगा, तो ये रैशनल होएगा, इरेशनल नंबर नहीं होएगा। तो इसी कारण इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रीमैकरण हो गया। तो अब देखो भाई, इस चीज को हमने हटा दिया, आपने किस चीज को याद रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बड़े काम की चीज है और बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। कि जब भी किसी भी चीज का रैशनलाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम उस चीज को नीचे से ऊपर लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे, या फिर अगर आपको ऊपर से नीचे भी लिखना है ना तो भी एग्जैक्टली बात तो वही है। ऐसे 1/, में करना है, बात तो यही है, नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं या ऊपर से नीचे पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन नीचे से ऊपर 99% ऑफ द टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो साइन है वो बदल देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव में कर देंगे, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस पूरी चीज का स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो नीचे लिख देंगे। ये बेसिक सी बात है। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं √p प्लस √q, इसका करो, तो क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों का साइन बदल दो। ठीक है, √p प्लस q था तो हमने माइनस कर दिया, और अगर यहां पर होता √p माइनस q तो हम प्लस कर देते।
और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो। तो अंडर रूट पी का स्क्वायर क्या है p, और अंडर रूट क्यू का स्क्वायर क्या है q, तो p माइनस क्यू। समझ में आ गई बात। तो ये चीज हम मेंटली कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप करोगे तो ऊपर आप क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखोगे √3 माइनस √2 और नीचे डिवाइडेड बाई √3। इस पूरे का स्क्वायर क्या आएगा 3, और इस पूरे का स्क्वायर क्या आएगा 2। 3 माइनस 2 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर ये इसकी रेशनलाइजेशन होगी। यहां पर क्या करोगे, ऊपर लिखोगे √7 माइनस √3, इन दोनों का साइन बदल के, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 7, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 3। √7 का स्क्वायर 7, तो 7 में से 3 गए 4। तो ये चीज डेफिनेटली छोटे बच्चों वाली चीज है, ये आप मेंटली कर सकते हो, है ना। और रेशनलाइजेशन की क्या बात है कि इसके ऊपर डायरेक्टली इक्वेशन नहीं आएंगे। डायरेक्टली इक्वेशन आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली इक्वेशन आएंगे, समझ रहे हो। डायरेक्ट इक्वेशन आते हैं, लेकिन कि सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे। इसका काफ़ी जगह अलजेब्रा में यूज़ होएगा, काफ़ी जगह सिंप्लीफिकेशन के इक्वेशंस में यूज़ होएगा, ठीक है। तो इसका कई और दूसरे टॉपिक्स के अंदर यूज़ होता है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका यूज़ होएगा, ठीक है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में भी तो एंगल्स की वैल्यू रेशनल है कुछ की, ठीक है। तो दूसरी जगह कई इक्वेशंस के अंदर ये यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वहां पर जब आप इसको मेंटली कर पाते हो तो आपका काफी सारा टाइम बच जाता है। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं भाई, मेरे साथ आप यहां पर करेंगे, वीडियो को पॉज करके मेंटली देख लेंगे, बस ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन देखो। तो सिंपली करना क्या है, इन दोनों का साइन बदलना है, मेंटली देख सकते हो ना, दोनों का साइन बदलना है, और नीचे दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो बस यही आ गया। ये बताओ जरा, इन दोनों के बीच का साइन बदलना है। जब भी मैं बताऊं ना उससे पहले पॉज करके खुद कर लेना। और नीचे आएगा 13 और 11 का डिफरेंस यानी कि 2। ये बताओ भाई जरा, दोनों के बीच का साइन बदलना है और 3 का स्क्वायर, यहां पर इस पूरी चीज का स्क्वायर लेते हैं हम, इस पूरी चीज का स्क्वायर 13 था, इस पूरी चीज का स्क्वायर 11 था, तो 13 माइनस 11 2 था। तो 3 का स्क्वायर 9, ये चीजें आप मेंटली देख सकते हो। 2√2 पूरे का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गए 1, तो 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं नीचे, ठीक है। तो 3 + 2√2। तो अब तक आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का, तो सिंपली क्या होएगा, नीचे तो डिवाइडेड बाई 1 आता है, तो वो तो ना लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली इनका साइन चेंज हो जाता है बस। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 1/3 + 2√2, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 - 2√2, अगर इनका स्क्वायर में 1 का फर्क है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 1 - 3√2, तो ये क्या बन 3 - 2√2, तो ये बन जाएगा 3 + 2√2। अगर मैं आपको ये बोलूं कि √7 + √6, इसको ऐसे नीचे भेजो, तो आप क्या बोलोगे √7 - √6। ऐसे इसको ऊपर लाना है तो √7 - √6, बिकॉज दोनों के स्क्वायर के बीच में 1 का फर्क है। जब आप किसी चीज से डिवाइड करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखो एक और चीज, जब ऊपर से नीचे भेजते हैं तो ये देखो, जब हम 1/√7 + √5, इसको अगर आप ऊपर भेजोगे तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे √7 - √5 डिवाइडेड बाई इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2। और जब आप ऊपर से नीचे भेजते हो √7, ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, उसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलते जब ऊपर से नीचे भेजते हैं, पर आपको भेजना आना चाहिए। तो सिंपली साइन चेंज कर दो, √7 - √5। तो यहाँ पर जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो नीचे इनका डिफरेंस लिखते हैं ना, 7 और 5 के स्क्वायर का, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाली चीज़ होगी। तो चलिए भाई अब और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये बताओ जरा, तो भाई ऊपर तो हो जाएगा, इस 4 को भूल जाओ, जब भी एक्स्ट्रा कोई चीज गिवन होती है उसको भूल जाओ। ऊपर ये जाकर हो जाएगा 2 - √2, है ना। ये 4 पड़ा है यहाँ पर, हमें अपने दिमाग में ही पता है 4 पड़ा है यहाँ पर अलग से। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 - 2 2, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया 2 × 2 = 4 - 2√2। क्लियर है। तो ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीजें रखी है उनको भूल जाया करो, बाद में उनको देख लेंगे। तो एक बार ये देखो जरा, तो भाई ये हो जाएगा 7 + 4√3, साइन बदल दिया, 7 का स्क्वायर 49, 4 चौके 16 × 3 48, इसका स्क्वायर 48, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 1 का डिफरेंस, तो ये लो भाई, ठीक है। और ये स्क्वायर का डिफरेंस आप मेंटली देख सकते हो डेफिनेटली।
अब ये देखो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और इन दोनों के स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस है, एक ही है, तो हो गया √3 इंटू √3 माइनस √2। ठीक है, इसको सोल्व करते रहो कैसे भी। देन ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाकर हो जाएगी, ऊपर ऑलरेडी एक चीज पड़ी है लेकिन उसे पड़ी रहने दो, ये चीज ऊपर जाकर हो जाएगी √3 माइनस √2, नीचे कुछ आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर के बीच में एक का फर्क है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 और 2 5, माइनस 2ab यानी कि 2√6। ठीक है भाई, और ये चीज मेंटली करनी आनी चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई ये ऊपर जाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। तो अब इस फॉर्म में भी आपको करना आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, √p माइनस √q डिवाइडेड बाई p माइनस q, साइन हमने बदल दिया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी चीजें हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो इस चीज को भी लिखो जरा एक बार, तो ऊपर जाके साइन चेंज होएगा, यानी कि √a माइनस m√b, और नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर है भाई a, और इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है m स्क्वायर, m बाहर है ना, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो, और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा m स्क्वायर b। तो ये बिल्कुल इजी स्वीट सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो एक बार देखते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको बाकी जगह यूज करते रहोगे, एक बार ये ट्राई करो भाई, फिर मेंटली इसको आप कर सकते हो अगर ध्यान से देखो तो देखो बताता हूं, ऊपर जाकर इनका साइन चेंज होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3.25 माइनस अंडर रूट 2.25, देन ये किस चीज से डिवाइड होंगे, बिकॉज इस चीज में और इस चीज में एक का फर्क है, तो एक से डिवाइड करने में फर्क पड़ता नहीं है, तो हम किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा भाई अंडर रूट 4.25 माइनस अंडर रूट 3.25 प्लस अंडर रूट 5.25 माइनस अंडर रूट 4.25, आगे यहां से क्या आएगा, अंडर रूट 6.25 माइनस अंडर रूट 5.25। तो देखते हैं भाई एक बार इसका क्या सॉल्यूशन हुआ। तो भाई 3.25 यहाँ पर पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का है, 4.25 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, 5.25 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमारे पास बचा अंडर रूट 6.25, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो भाई यहाँ से तो आ गया 2.5, और एक हमारे पास बचा है 2.25, तो इसका स्क्वायर रूट 225 का होता है जी 15, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.5, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2.5 माइनस 1.5 यानी कि 1 आंसर, तो दैट इज 1.00 ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखो कैसे, जब आपको ये चीज दिखती है, बात को ध्यान से सीखिएगा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये कैलकुलेशन और टाइम आपका बचा लेती है। जैसे यहाँ पर है 3.25 माइनस यहाँ पर है 2.25, और जैसे ही आपने आगे वाली चीज लिखी, यहाँ पर तो सिर्फ 1 2 3 4 टर्म है, एग्जामिनर 20 टर्म भी दे सकता है, 100 टर्म भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनके अंदर एक पैटर्न है ना। तो देखो जब आपने ये वाली चीज देखी, तो यहाँ पर है भाई अंडर रूट 4.25 माइनस अंडर रूट 3.25, तो यहां पर तब आपको पता चला कि भाई इससे ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई। तो यहां पर ये जो पैटर्न होता है, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि भाई जब ऐसे जोड़े होते हैं, और ये जो पहले वाला जोड़ा है इसके अंदर ये सेकंड दूसरे वाली चीज बची है, तो ये फॉर श्योर है कि ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे, और ये जो लास्ट वाला जोड़ा है इसके अंदर फर्स्ट वाली चीज बचेगी। यहाँ पर तो सिर्फ 4 हैं, तो आप ऐसे इनको प्रैक्टिकली कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 20 होंगे तो फायदा नहीं है ना कैंसिल करने का। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाली चीज है ना, अंडर रूट 6.25 माइनस अंडर रूट 5.25, तो ये पक्का कैंसिल होगी और फर्स्ट वाली बचेगी। और जैसे ही आपने ये पैटर्न डिकोड किया, तो इसका स्क्वायर रूट हमें आता है 2.5, और इसका स्क्वायर रूट हमें आता है -1.5, तो ये आप मेंटली भी कर सकते थे। जब आपको पता लग जाए कि भाई ये नीचे से ऊपर जाकर पॉजिटिव होगा, तो एटलीस्ट पहले पता नहीं लगता था, तो अब तो आपको पता है कि ऐसे हो रहा है, तो भाई इससे ये कैंसिल आउट होएगा। हमें ऐसे यहीं पर दिख रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर ये वाला नेगेटिव होएगा, ऊपर जाकर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये बच रहा है, तो लास्ट वाले में ये बचेगा। ठीक है, तो आगे से इस चीज़ का फायदा उठाना। तो एक बार ये देखो जरा, हाँ लेकिन पैटर्न जरूर पढ़ लेना कि कहाँ पर कौन से वाला कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है,
एक तो इसको मैं एज इट इज रेशनलाइज करूं तो ऊपर जाकर इन दोनों के बीच का साइन बदलेगा, √3 माइनस √4, बिल्कुल जायज बात है, डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा, इस चीज का स्क्वायर जो कि होता है 3 और इस चीज का स्क्वायर जो कि होता है 4, तो 3 माइनस 4, तो नीचे क्या आ गया -1। तो बिना वजह -1 के झमेले में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस -1 को ऊपर भेजेंगे, फिर से इसका साइन बदलेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, देखो जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो हम a प्लस बी या b प्लस ए कैसे भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैंने मन ही मन इस चीज को ऐसे मान लिया, इसको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन मैंने इसको ऐसे मान लिया, √4 प्लस √3, ठीक है। तो अब मैं इसका अगर वो करूंगा रैशनलाइजेशन, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, √4 माइनस √3। तो यहां पर भी वही चीज आई थी जैसे हमने पहले किया था, यही चीज आई थी, कैसे भी कर लो, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर बदलेगा तो भाई काम गलत हो गया ना हमारा, आंसर नहीं बदलेगा। और ऐसे ही अगले वाले को मन ही मन हमने क्या मान लिया, √5 प्लस √4, ऐसे मान सकते हैं, प्लस आगे पीछे हो सकता है, माइनस में नहीं मान सकते कि भाई आगे पीछे कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4। तो अब आप रुक जाओ, आपको पैटर्न मिल जाएगा कि स्टार्टिंग वाले में क्या बच रहा है और एंड वाले में क्या बचेगा, ठीक है। यहां 8 और 9 यहां तक सारे लिखते हुए थोड़ी जाएंगे, तो एंड वाला इसी तरीके से जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा √9 माइनस √8। तो अब एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि भाई कौन सा कट रहा है कौन सा बच रहा है। तो देखो भाई, ये पॉजिटिव √4 नेगेटिव √4, यानी कि इसमें सेकंड वाला बच रहा है जी पहले जोड़े में, तो इसमें पक्का फर्स्ट वाला बचेगा जी, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, √9 से हमें मिला 3 और यहां से हमें मिला -√3, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार ये और ट्राई करो भाई जरा, और इसको मेंटली कर सकते हो डेफिनेटली। तो भाई जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5, और नीचे क्या आएगा, √7 माइनस √5, तो ये हो जाएगा, नीचे आता है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो कि हो जाएगा जी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जामिनर ने जुगाड़ दे रखा है नीचे जो 2 आएगा उसको खत्म करने का, तो इसको आप मेंटली देख सकते हो कि भाई ऊपर जाके ये हो गया √7 माइनस √5 और नीचे जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 2, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये होएगा √12 प्लस √5, साइन चेंज होके, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 7, उसके कैंसिल होने का भी जुगाड़ दे दिया एग्जामिनर ने, मतलब अपनी हेल्प कर रहा है एग्जामिनर, एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं सारे। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा √12 प्लस √7, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 में से 7 गए 5, वो भी कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर नेगेटिव का साइन है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये साइन बदलेंगे, यहां पर माइनस का √12 और माइनस का √7 होएगा, ये जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। अब देखो भाई, पॉजिटिव √5 नेगेटिव √5, 12 12 7 7, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 0, दैट इज ऑप्शन डी। तो इसी तरह से एक बार ये वाला और कर दो जरा, और मेंटली करने की कोशिश करो, या फिर बहुत कम लिखो, बिल्कुल एक लाइन लिखो जो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो देखो भाई, जैसे ही ये चीज ऊपर जाएगी ये हो जाएगी √3 माइनस √2, साइन बदलेगा, और उसके बाहर क्या है, उसके बाहर है √5, ठीक है। तो मैं √5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 3 15, ये हो गया √15, माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया √10, ठीक है। और डिवीजन किससे होगा, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे ही ये चीज ऊपर जाएगी ये बन जाएगी √5 माइनस √2, तो ये आप मेंटली देखने के एबल होने चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं कि भाई समझने में दिक्कत ना हो। और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 3 है ना, √5 माइनस √2, और नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 3 को हैंडल करने के लिए एग्जामिनर ने दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो √3 इंटू √5, और यहां पर सामने इस नेगेटिव का भी ध्यान रखना भाई, यहां पर जो भी साइन है उसे बदल देना, नेगेटिव का ध्यान रखने में कोई बड़ा काम थोड़ी करना पड़ता है। 5 3 15 पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव √15, ठीक है। और आगे 3 दूनी 6, माइनस का है तो उसे पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव √6। आगे देखो भाई, जब ये चीज ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी √5 माइनस √3, और डिवाइड होएगा 5 और 3 का डिफरेंस 2 से, तो 2 तो खत्म हो गया, √5 माइनस √3 है तो 5 दूनी 10, तो यानी कि √10 माइनस √3, 3 दूनी 6, √6। तो अब ये देखो भाई इस इक्वल टू, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो आंसर आ गया 0, दैट इज ऑप्शन ए।
ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे स्वीट स्वीट से क्वेश्चन है। एक बार ये देखो, रिसेंटली आया ये एग्जाम में। तो भाई ये जो चीज है इसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, 2 + √2। ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 - √2 डिवाइडेड बाई किससे, बिकॉज इसका स्क्वायर क्या है 2 और इसका स्क्वायर है 4 और इसका स्क्वायर है 2, तो 4 में से 2 गए 2। देन इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 2, स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं ना। और इस चीज को हम लिख सकते हैं +2 - √2 एज इट इज, ठीक है। तो देखो भाई ये +√2 और -√2 ये तो खत्म हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा सिर्फ 2 और 2 4। क्लियर है। तो यहां पर एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे 4 के अंदर। तो चलिए भाई सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, नीचे एक ही 2 आ जाएगा। तो √2 से √2 गया, 2 + 2 4, 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 4 + 2 6। तो आंसर इज ऑप्शन 4। तो बिल्कुल जो भी नेचुरल वे था उसके अंदर हमने सोल्व किया, इसको रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज किया और फिर इनको ऐड कर दिया हमने। और बाकी तो ऐसे ही कट कट के √2, बाकी तो ऐसे ही 4 आ गया था। और एक और तरीके से आप कर सकते हो कि सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो बाकी तो अपना नॉर्मल पड़ा है, √2 गया 2 और 2 4, बाकी तो सोल्व हुआ पड़ा है, सिर्फ इसका मामला है। या तो इसको रेशनलाइज करके कर लो जैसे अभी हमने किया, या फिर आप क्या करोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो दिस इंटू दिस, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 - √2, ये यहां पर चला जाएगा +2 + √2 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है। तो √2 से √2 गया, 2 और 2 4, 4/2, फिर से 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन 4, ठीक है। ये बताओ भाई जरा, तो अगर x की वैल्यू ये है 7 - 4 √3, तो ये अलजेब्रा के अंदर बड़ा होता है, तो भाई ये आप मेंटली करने के लायक होने चाहिए, ऐसे आंसर टिक करने के लायक होने चाहिए। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 7 - 4 √3, यहाँ पर तो मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ, तो 1/x, तो अभी अभी तो बताया ना इसको रेशनलाइज करने का कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा होएगा 7 + 4 √3 जब आप इसको रेशनलाइज करोगे। क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है, 7 का 49 है, इसका 48 है। तो जब भी 1 का फर्क होता है तो ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, अभी अभी बताया। तो इस चीज को आप मेंटली देखने के लायक होने चाहिए कि ये 7 - 4 √3 है, तो दूसरा ये जो 1/x है हमें ये निकालना है ना, x + 1/x। तो अगर x की वैल्यू 7 - 4 √3 है तो 1/x की वैल्यू 7 + 4 √3 होगी। तो +4 √3 से -4 √3 गया और 7 और 7 14। तो ऐसा वो बड़ी बार करेगा, जैसे आपको ये दे देगा कि भाई अगर मैं यहीं पर x की वैल्यू आपको 3 + 2 √2 दे दूं, तो आपको दिखना चाहिए ऐसे मेंटली कि x की वैल्यू 3 + 2 √2 है, तो 1/x की वैल्यू 3 - 2 √2 होगी। तो भाई इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 6। क्लियर है। और अगर मैं आपको ये दे दूं कि x - x, ऐसा वो कई बार करता है, अक्सर करता है, ठीक है। तो अब ये देखो x की वैल्यू हो गई 7 - 4 √3 और 1/x की वैल्यू हो गई 7 + 4 √3। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अब की बार, तो माइनस और यहां पर भी माइनस, तो 7 से 7 गया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा -8 √3, ठीक है। तो ऐसे बार बार अलजेब्रा के अंदर इसका यूज होता है, रेशनलाइजेशन का, बाकी कई चीजों में यूज होता है। तो एक बार ये और देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिटरली इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ये जो 7 + 4 √3 है ये ऊपर चला जाएगा और इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, इसकी जगह पर बन जाएगा 7 - 4 √3। क्लियर है। तो अब हमने 4 + 3 √3, इसको हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको छोटे तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले हम 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 4 से 7 को और फिर उसके बाद 4 से इसको। मतलब कि एक्चुअल में प्रोसीजर ये है, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करने वाले डायरेक्टली इतनी डिटेल में। और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, यही होता है। तो देखिए भाई, जब भी आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो यहां पर 2 तरह के टर्म आ सकते हैं।
एक तो ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जिनके अंदर √3 आएगा, ठीक है, और एक इस तरह के टर्म्स आ सकते हैं जिनके अंदर √3, यहाँ पर √3 है ना, √3 नहीं आएगा। तो देखो √3 किन किन टर्म्स में आता है, जब आप किसी भी ऐसी चीज को जिसके पास √3 नहीं है उसको √3 वाली चीज से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। 7 इंटू √3 आ जाएगा, √3 इंटू 2 √3 आ जाएगा। लेकिन √3 कौन से टर्म में नहीं आएगा, जब दोनों टर्म ऐसे हैं जिनके पास √3 नहीं है तो प्रोडक्ट में √3 नहीं आएगा, या फिर दोनों टर्म ऐसी हैं जिनके पास √3 है तो क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 3 बन जाता है, तो भी प्रोडक्ट में √3 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास दो टर्म ऐसी होंगी, एक में √3 नहीं होगा और एक में √3 होगा, ऐसी टर्म होंगी। फाइनली जो अपना आंसर है उसकी मैं बात बता रहा हूं कि या तो √3 होगा, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी, और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिनमें √3 नहीं होगा। अब देखो √3 कब कब होएगा, मैंने आपको बताया ना, जब एक √3 वाली होएगी एक बिना √3 वाली होएगी, मतलब कि एक तो इसमें होएगा 7 तिये 21 √3, दिमाग में रखो इसको, 7 तिये 21 √3 प्लस का 21 √3, और दोबारा √3 कब होएगा, जब ये एक √3 वाली एक बिना √3 वाली, तो 4 चौके 16। तो देखो सिर्फ दिमाग में आप रख सकते हो 21 √3 और -16 √3, तो 21 में से 16 गया 5 √3 वाली चीज हो गई। उसके बाद बिना √3 वाली, तो बिना √3 वाली कब आती है, या तो दोनों बिना √3 वाली हो, 7 चौके 28, दिमाग में रख सकते हैं इसको, या फिर दोनों √3 वाली हो, तो ये तो नेगेटिव का आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो देखो यहां पर मैंने आपको साइड में लिख कर दिखाई है ये सारी चीजें, लेकिन इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 28 - 36 थोड़ी सी शांति से करोगे तो ये बिना लिखे भी हो जाती हैं। तो 5 √3 - 8, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो एक बार आप क्या करोगे, देखो इसको एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखो ऐसे भी जरूरी नहीं है ये भी लिखना पड़ेगा, हम इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखो, हमें लिखने से बैर नहीं होना चाहिए, अपना आंसर होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इतना लिखो, उसके बाद आप डायरेक्टली एक बार आंसर लिखने की कोशिश करो अभी के अभी, ठीक है। तो भाई रैशनलाइजेशन के अंदर इतना ही है, छोटा सा स्वीट सा कंसेप्ट, ऐसा ही एक स्वीट सा कंसेप्ट करते हैं स्क्वायर रूट।